बोलो राम जी महाराज की जय। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। सभी जे बोलो। बोली श्री किशनदास जी महाराज की जय। बोली स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की जय। बोली दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोली श्री वाणी जी महाराज की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। रामसनई संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातिस्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपनी मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित संत वृंद वे राम सभा में विराजित सभी गुरुमुखी राम स्नेही बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर दाता श्री गुलाबदास जी महाराज री असीम कृपा सु परम पूज्य त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज री पावन प्रेरणा सु धर्म नगरी नोखा चंदावता वे समस्त हरि भक्तों री परम जिज्ञासा सु नोखा राम द्वारा री पावन प्रांगण में बैठ द्विमासी चातुर्मासिक सत्संग रो आपने सभी लोग लाभ ले रहे हैं। सत्संग रे अंतर्गत स्वामी श्री रामचरण जी महाराज री अनुभव वाणी रे अंतर्गत आपे साधु रे अंगरो श्रवण कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज री वाणी रे अंतर्गत साधु रो अंग आयो है। महाराज जी साधु रे अंग रो निरूपण करियो है। साधु रे अंग रे अंतर्गत महाराज जी ये बतावे साधु री महिमा और एक साधु रे जीवन में कैसा लक्षण होना चाहिए, एक भक्त आत्मा रे जीवन में कैसा भाव होना चाहिए, ये साधु रे अंग रे अंदर महात्मा जी बतायो है। साधु की भावों रे साथ ही संसार में जिया करे। ये बहुत सुंदर प्रसंग महाराज जी री वाणी में है। कल आपने सुनियो हो, नैन बैन निर्विष भया विष की नई सरक, काच दृढ़ रह राम सु रह जगत सु फरक। नैन बैन में कोई भी प्रकारो विष नहीं और जगत सु संसार सु न्यारा रहे। निर्मल नैन बैन भय निर्मल निर्मल चित्त उधार, राम चरण वे साधु शिरोमणि निर्मल नाम आधार। अब स्वामी जी महाराज अगली साखी में कहे, लोभ मोह हिंसा नहीं मैं ते गर्व गुमान, रामचरण दुर्मति मिटी तब साधु लक्ष्य परमाण। बोलो राम जी महाराज की। एक भक्त आत्मा रे जीवन में लोभ नहीं रहा करे, मोह नहीं रहा करे, मारा थारा री भावना नहीं रहे, अहंकार नहीं रहे और दुर्मति नहीं रहे। ये इतने लक्षण साधक रे जीवन में व्या करे। कल सुनियो हो कि लोभ की तो दुखदाई है और लोभ रे वसीभूत वे और प्राणी पापाचार कर लेवे है सजनों।
लोभ आवे और मानव देखे ही नहीं कि ये धर्म है का अधर्म है, ये नीति है का नीति है। लोभ दुखदाई। लोभ और दूसरी बात बताई महाराज जी मोह रे बारे में। मोह देखो सजनों, कल्याण में सबसु कोई बाधक है तो मोह है। आदमी अपनो कल्याण करना चाहे है, पर कल्याण रे अंदर सबसु बड़ो कोई बाधक बने तो ये मोह बने। और सजनों जी रे जीवन में मोह है, वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सके। मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मोह रो त्याग करना पड़ी। मोह रो अर्थ कहीं व्या करे सजनों, पहले तो मोह रो अर्थ ने समझनो ठीक ढंग से। मोह रो अर्थ व्या करे कोई भी वस्तु, व्यक्ति, संबंध, विचार या स्थिति रे प्रति अत्यधिक आकर्षण और आसक्ति, यही मोह। कोई भी व्यक्ति रे प्रति ज्यादा आसक्ति हो गई, मोह हो गयो। कोई भी वस्तु रे प्रति ज्यादा आसक्ति हो गई, वो मोह हो गयो। संबंधों रे प्रति, सगा संबंधियों रे प्रति ज्यादा आसक्ति हो गई, वो मोह रो रूप ले लियो। और मोह बहुत दुखदाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहे, मोह सकल व्याध्यन का मूला, ताते उपजे पुनि बहुसूला। मोह सकल व्याध्यन का मूला, सब दुखारो मूल ओ मोह है। मोह मानव ने दुख ही प्रदान करे, सुख नहीं प्रदान करे। मोह सदा ही दुखी ही करियो है मानव ने। क्यों दुखी करे है मोह? क्योंकि व्यक्ति, वस्तु, संबंधियों रे प्रति जो लगाव है ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है। क्योंकि वस्तुएं बदलने वाली है, व्यक्ति बदलने वाला है, अवस्था बदलने वाली है। ये जब चीज़ें बदलने वाली, नित्य नहीं अनित्य है, तो ऐ चीजों मोह करो तो अंत में रो परिणाम दुखदाई ही मिली। सजनों, एक पति अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा लगाव करे है तो एक दिन वे दोनों री जोड़ी बिछड़ जावे है, और वही मोह है जिको वे दोनों ने बहुत दुख देवे। एक पिता अपने पुत्र से बहुत प्रेम करे, बेटा जाया खुशी भई, बहुत बजाया थाल, आना जाना लग रहे यार ज्यों कीड़ी रो नाल। बेटे रे प्रति बहुत लगाव करे, बेटे हूँ बहुत प्रेम करे, मारो बेटो मारो बेटो। और एक दिन अचानक से ऐसो वह भी बेटे री मृत्यु हो जावे है, फिर वही व्यक्ति मातो पीटो रात दिन रोवे है। ये मोह तो दुखी करे है मानव ने। तो सजनों, भक्ति मार्ग में मोक्ष, मोक्ष अर्थ एक मोरो से, यही मोक्ष। सजनों, महात्मा कहे कि जो उगे सो आंत सी, फूले सो कुमड़ाई, छोड़िया देवल गिर पड़े रे जन्मिया सो मर जाए। ये संसार ये परिवर्तनशील है सजनों। तो मोह सदा ही दुखदाई है। कई तो मोह सो इतना आसक्त हो जावे है कि फिर जीरू मोह करे है, फिर बिछड़नो हो जावे, आज जीवन भर रोवे, आज जीवन भर। सजनों, मोह दुखदाई कैसे है? एक मोह के कारणे भरत धरी दो दह, कहे कबीर उनका क्या हो उसी जिनके बहुत सने। कबीर साहब उदाहरण दियो है राजा भरतरो, जो भारत परसरा राजा, कभी विस्तृत प्रसंग सुनावा। एक हिरणी रे बच्चे में मोह करियो, और हिरणी रे बच्चे में मोह करने रे कारणों दो देह धारण करनी पड़ी। सजनों, आदमी कितो मोहग्रस्त है, पूछो मत आप। सजनों, ये मोह दुखदाई है। मोह सो अपेक्षा रो जन्म लिया करे, आशा रो जन्म लिया करे, और आशा इच्छा पूर्ति नहीं वे तो और मानव दुखदाई वे है। सजनों, मोह खराब है। इरे वास्ते जो ज्ञानी भक्त और साधु या करे है, वो संसारो मोह नहीं करे, संसार ने अपनो माने नहीं है। और सजनों, महात्मा तो इतो कह दियो कि मोह निशा सब, गोस्वामी जी कहे, सोवण हारा
देखे ही सपना सकल संसारा। मोह निशा सब सोवना हारा, और देखे ही सपना सकल संसारा। मोह रूपी रात्रि में आदमी सो रियो है और स्वप्न देख रही हो, मन में प्रसन्न हो रही हो। पर सजनों, स्वप्न कब तक है? रात्रि में आदमी सपनों देखे, सपने में गरीब अमीर बन जावे, बांझ स्त्री रे पुत्र हो जावे, मूर्ख पंडित बन जावे। पर जैसे ही सपनों खुले तब नहीं तो बांझ नारी रे पुत्र हैं, नहीं गरीब रे पास में धन है, और नहीं मूर्ख पंडित। सपना ये संसार रहन का देखना, और यहां पलटू बाजीगर का खेल बना सब पैखना। सजनों, प्रभात आंख खुलते ही वो सपनों व्यर्थ हो जावे है। रात्रि रो सपने तो सुबह उठते ही खत्म। सपने सूता प्राणिया करिया भोग विलास, जागत झूठा हो गया तिन की कैसी आस। ये संसार भी खुली आंख रो सपनों है, और ये मिट्टी के दिन बंद होई भी दिन मिट जाए। जी दिन बंद होई नेत्र भी दिन पतो चली रे कुछ नहीं, फालतू ही दुखी हुआ, फालतू ही अपने जीवन ने गमायो, बर्बाद करियो। अब सजनों, मोसु निवृत्ति कैसे वे? मोसु निवृत्ति वे है सत्संग सुनो। सत्संग सुनने में मोह निवृत्ति वे है। और बार बार मन में ये चिंतन करो, ये संसार क्षणिक है। बार बार मृत्यु ने याद करो। मृत्यु रो चिंतन वैराग्य जगाई, और जो वैराग्य है वही मोसु अपाने दूर कर पावेला। संत बार बार वैराग्य री बात कही है, संसारी क्षणिकता बताई है अपनी वाणियों में। गायो महात्मा। खलक सब ऋण
सजन परिवार सुते नारा एक दिन होवेगा न्यारा सजन परिवार सुते नारा एक दिन होवेगा न्यारा निकल जद प्राण जावेगा कोई नहीं काम आवेगा निकल जब प्राण सब गाइए कोई नहीं काम आवेगा खलक सब ऋण रास कोई नहीं अपना हाँ सदा मती जान आदे हाँ लगावो हरि नाम से रेहा सदा मती जान आदे हाँ लगावो हरि नाम से रेहा कटी जम जालरी फांसी के वेद वीर अविनाशी खलक सब ऋण रास अपना समझ मन कोई नहीं अपना बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की खलक सब रैन का सपना महात्मा ई संसार ने कैसो बतायो सपने री तरह एक ऐसो प्रसंग आवे एक समय राजा निद्रा में सो रहा राजा जनक ने सपनो आयो तो सपना में कहीं वे एक दूसरी नगरी माते आक्रमण करियो दूसरी नगरी रा राजा जनक री मिथिला नगरी माते आक्रमण करियो और आक्रमण में आप अपनो राजपाट हार गया और पाट हार गया सब कुछ माता बहना बुढ़ में कहीं देखो वास्तव में आप माता बहना बूढ़े बैठ जाओ पीछे आओ जी का आगे कोई आने की कोशिश मत बूढ़ी बैठ जाओ सुनो आप बोलो राम जी महाराज की सपने में राजपाट हार गया और ऐसी स्थिति हो गई कि भोजन जिमने वास्ते कुछ भी नहीं हो मेरे पास में और दर दरी ठोकर खा रिया और भीख मांग रिया कोई भीख भी नहीं दे रही हो इतने में एक व्यक्ति ने दया आई और वो एक रोटी दे दी राजा जनक सपने में विचार करे आप ऐसे करो कि आप रोटी ने ले और बाहर चलो कटी रोटी जी मां इतने में नगरी में बाहर जावे एक नरभक्षी पशु आवे पशु आयर राजा ने डरावे और राजा ने डरावे डर रे कारण वो पशु कहीं करे कि राजा सु रोटी छीन और जंगल की तरफ भाग जावे और राजा भी रे पीछे भागे है अरे अरे रुक रुक मारी रोटी तू छीन भाग गयो है ये आवाज लगावे आवाज करते ही राजा री जो निद्रा है वो भंग हो जावे है राजा उठ जावे आगे देखे तो महल में सो रिया है नहीं तो राजपाट आ रही हो नहीं भीख मांगने री नौबत आई अब राजा के मन में बड़ी भारी शंका कि रात्रि जो सपने में देखियो वो मैं हूं मैं भिखारी हूं या मैं राजा हूं मैं रात्रा ऐसे भावों में बह गयो सपने में एक मैं भिखारी बन गई और रो रही हूं अभी उठे तो सब कुछ हमारे पास में है
तो राजा जनक की प्रसन्न रो उतरने वास्ते अष्टावक्र जी महात्मा रे पास में जावे। अष्टावक्र जी ने बात जाहिर बतावे है कि महाराज सपने में देखियो मैं राजपाट हार गयो, भिखारी बन गयो। अभी जो देख रही हूं अभी मारे राजपाट है, मैं राजा हूं या भिखारी हूं? मैं सपना में देखी हूं वो सही है या अभी देख रही हूं वो सही? अष्टावक्र जी के नहीं तो आप राजा और नहीं आप भिखारी, और नहीं जो सपने में देखियो वो सत्य है, नहीं अभी देख रही है वो सत्य। तो सत्य कहीं है, सत्य तो साक्षी भाव है, चेतन जो सत्ता है वो सत्य है। बाकी जो भी दिख रही है जो प्रतीत हो रही है ये सब माया है। जो दिशे बिन से सही माया तना मंडाण, जन दरिया थिर है सदा राम शब्द निर्वाण। सजनों जो भी आप देख रहे हाँ जी स्थितियों आप सुखी दुखी वहाँ, ये सब स्वप्नों है। दरियाऊ महाराज वाणी में स्वप्ने रो अंग लिखियो जो बहुत सुंदर है। स्वप्ने का अंग राग भैरव राग में सपने रे अंग ने दरियाऊ महाराज लिखियो, जिनमें बतायो कि वास्तव में कहीं कहीं स्वप्न है जिका ने आपने सत मान बैठा। खलक सब रैन का सपना तो सजनों करणों कहीं इन सपनों समझ। रामचरण जी महाराज के संसार स्वप्नवत जान के कीजिए ब्रह्म विचार, अवधि अंजलि नीर ज्यूर जाता न लागे वार। संसार ने स्वप्नवत जान और परमात्मा रो चिंतन करो, भगवान रो नाम लो। अंजलि अवधि अंजलि नीर ज्यूं, और ये समय कैसी है मानव जीवन री, ये अंजलि रे नीर री तरह है, जातन लागे वार। हरका राम जी महात्मा लिख्यो अंजलि नीर ओस का पानी, ये बादल सी है माया, ऐसे जगत राम बिन परलेर थिर नहीं दिसे काया। अब तू मिनट जन्म कद पासी, मौसर देख भूल मत बोंदूर फिर पीछे पछतासी। इस जीवन ने कैसो बतायो कि बादलारी छैयारी तरह बतायो। भाई बादलारी छिया में कोई माचो डालर थोड़ी शो, बादलेरी छैया तो थोड़ी देर रही है, भजन में गाया करे। कहीं रे बादली यारी छावली एली, कहीं तो बादली यारी, कहीं है नुगरारी प्रीत एली, कहीं रे नुगरारी कहीं रे नाडो ल्यारो नावणो एली, कहीं तो नाडो ल्यारो ना। पड़ियो संबंध में सीरेली, पड़ियो संबंध में सीर। बोलो राम जी महाराज की। कहीं तो बादल की छावली, अरे मानव संसार में सुख ढूंढे है, संसार में सुख नहीं है, ये तो बादल की छियारी तरह है। कहीं नुगरारी प्रीत, अरे इस संसार को कहीं प्रीति करनी है, संसार तो नुगरो है। अभी पद गायो हो कि जो माँ अपने बेटे ने इतने लाड दुलार साथ में बड़ो करे है, प्रेम करे है, रात दिन ध्यान रखे है, और वृद्धा अवस्था में वो बेटो जो को मारी परवाही नहीं करे। माँ ने दुख देवे कष्ट देवे है, कई बेटा तो अपनी माँ पिता ने जहर देर खत्म कर देवे है। अरे संसारी प्रीत नुगरारी प्रीत है। महात्मा कहो है संगत कीजे संत की, क्या नुगरा से काम, नुगरा ली जावेला नारगी रे संत मिलावेला राम। कहीं बादल की छावड़ी, कहीं नुगरारी प्रीत, कहीं नाडुलियारो नावणो। अरे राम जी री भक्ति ने छोड़ अन्य आन उपासना, ये नाडुलियारो नाणो है। तो क्यों राम जी री भक्ति छोड़ आन उपासना में लागो है जीव। बादल छांव दंवर सा धुआं, सर्दियों रे दिनों में दूर आया करे, दूर कब तक रहे, कुछ समय बाद हवारो वेग तेज वे और दूर छंट जाया करे। सपने सी है माया, ऐसे जगत राम बिन परले थिर नहीं दिसे काया। सजनों बार बार ये बात रो चिंतन करो, बार बार संसारी क्षणिकता ने देखो, निश्चित आप रे दिल में वैराग्य प्रकट हो, और वो वैराग्य ही परमात्मा से अनुराग कराने वालों है। समझनर कोई नहीं अपना, अपनों कोई है ही नहीं, ये रिश्ता नाता सब स्वार्थ रहा, अपनों कोई है नहीं।
और दुख क्यों वह है? अपना मान बैठा ये कारण ही दुख है। अपनो मानता ही दुख हो जावे। सजनों बताओ, आदमी टीवी रे सामने बैठो बैठो दृश्य देखे है, न्यूज देखे है और भी में बतावे है कि आज 50 आदमियों की मृत्यु हो गई और आदमी ने कोई चिंता नहीं। वो ठीक सु रोटी खा रही हो टीवी रे सामने और इतने में 50 आदमियों की खबर देख रही और कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। और घर रे एक ही सदस्य की मृत्यु वेगी वे तो रोटी खा सके कहीं? फिर रोटी नहीं भावे। आदमी बे 50 मरिया जी का बे यार घरों मरे वही। पर सजनों, इन्हें तो अपनों मान बैठा और मैंने अपना कौन मानिया। अपना नहीं मानिया तो दुख नहीं, इन्हें अपनों मान लियो तो दुख हो गयो। रेल री यात्रा करा, स्टेशन आयो और उतर गा। रेल करनी जाओ कोई परवाह को नहीं और थैलो रेगो वे तो अरे मारो थैलो रेगो रे, मारो थैलो रेगो। दुख वैक नहीं वे क्योंकि मारो मान र बैठा तो ये कारण दुख। अपनी पर्सनल गाड़ी में कठाई जावा, एक टायर फूट जाए तो कितो दुख है और दूसरी गाड़ी में जावा 4 फुटे तो चिंता को नहीं कि को नहीं आने तो कोई दूसरी में बैठ जाता रहे। अपनो मान बैठा संसार ने जदी तो दुख वह है सजनो। आपा संसार ने अपनो मान बैठा हाँ दुख वे अपनो नहीं माना। बस ये परमात्मा री माया है, ये समझ और संसार में जियाला, दुखी नहीं वाला और मुक्ति की तरफ जावाला। सजनों समझनर कोई नहीं अपना, कठिन है लोभ की धारा, बूहा सब जाई संसारा। सजन परिवार सुधारा, एक दिन होवेगा न्यारा, निकल जब प्राण जावेगा कोई नहीं काम आएगा, कोई काम आने वालों नहीं। ज्ञानी व्यक्ति संतारा ज्ञान ने समझ और मोह से निवृत्त रहे, और मोह से निवृत्त रहे वही साधु है असल में। रामचंद्र जी महाराज के ये साधु लक्ष्य प्रमाण प्रसंग आवे है ऐसो। एक दिन भगवान विराजित था, विष्णु भगवान सामरी समय ध्यान कर रिया। नारद जी पहुंच गया। नारद जी बोले भगवान आप क्यों ध्यान कर रिया हो? भगवान बोले रे नारद, मृत्यु लोक में एक नामनिष्ठ, एक मोहजीत, एक ऐसो राजा है। भी राजा रो मैं ध्यान कर रही हूं, मैंने मेरी यादी आ रही। भगवान बोले, नारद जी बोले ऐसो कौन राजा जिन्हें आपरी याद आ रही? वो राजा निर्मोही राजा है। और निर्मोही राजा जी मन आज यादी आ रही है, बीरो में चिंतन कर रही हूं। नारद जी बोले नाम तो बहुत अच्छो है, निर्मोही। मोह मर्द निर्मोही राजा, दीठ्या जाय अगम का छाजा, प्रजा दीप परम तत् पाया, नाम निकेवल निष्दिन ध्याया। श्री रामदास जी महाराज भक्तमाल में राजा निर्मोही रो नाम लियो। राजा मोरी सूची में भक्त राजा निर्मोही। नारद जी बोले नाम तो अच्छो है, निर्मोही, कोई मोह नहीं कि हाँ ये नारद वो सदाई मोह से निवृत्त रहने वाला है। सुत वित्त परिजन बंधु बांधव देश परदेश सभी सु मोह निवृत्त है राजा निर्मोही। राजा निर्मोही संपत्ति में हर्षे नहीं, विपत्ति में दुखी नहीं वे। कोई नाचे है, कोई कूदे है, गावे है, कोई मरे है, कोई जन्मे है, कोई रोवे, कोई असर नहीं पड़ा है निर्मोही राजा रे माते। वे समत्व योग में स्थापित हो गया। समत्व योग यानी हर परिस्थिति में संभावना रे साथ में रहे और अपनी प्रजा रो पालन भी करे। भगवान कृष्ण कहो है गीता में, है धनंजय तू आसक्ति ने त्याग तथा सिद्धि व असिद्धि में समान बुद्धि वालो होई, योग में स्थित हो जा और फिर अपने कर्तव्य कर्मों ने कर, तू मुक्त है। सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वालो वही, आसक्ति रो त्याग कर फिर अपने कर्तव्य कर्मारो पालन कर, ये भगवान कहो। ऐसा ही राजा निर्मोही है। नारद जी कहे फिर ऐसा राजा रा तुम्हें दर्शन करना है।
जाओ आप नगरी बता दी, पतो बता दियो भगवान। नारद जी महाराज एक साधु पंडितरी वेशभूषा बनाई और मोहम्मद निर्मोही राजा रे नगरी सु बार जंगल में एक शिला रे माते अपनो आसन स्थापित करियो। एक दिन बीत्या, 2 दिन बीत्या, तीसरे दिन राजा निर्मोही रो पुत्र मोहजीत आयो। मोहजीत आयो और संता ने देखा, जन प्रणाम करिया। और ये कर्तव्य भी है साधु को, आवत देखिए, लीजिए कंठ लगाई, हितकर भोजन दीजिए, सादर शीश निभाए। संत महात्मा दिखे तो संतों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। अब सजनों निर्मोही आयो, मोहजीत आयो और प्रणाम करिया। नारद जी पूछे तो कौन है कि इनमें निर्मोही राजा रो बैठो मोहजीत। अरे नारद जी के ओ नाम तो विष्णु भगवान भी नहीं बतायो, निर्मोही बैठा रो नाम मोहजीत। कहीं जैसो नाम है वैसो गुण है कि नहीं? नाम और गुण है दोनों चीजें मिले मुश्किल है भाई। नाम जैसो और जैसा ही गुण बहुत कम जगह मिले। नाम अच्छो राख देवे और गुण नहीं मिले तो आनंद नहीं आवे। वैसे विशेषता तो गुणारी ज्यादा है, नाम भी चाहिए। आदमी में गुण अच्छा होना चाहिए, नाम चाहे कैसो भी हो, पर नाम भी अच्छा और गुण भी अच्छा, ये कम जगह ही देखने वास्ते मिले। मोह जीत के भाई नाम तो थारो अच्छो है, पर थे मोह ने जीत लियो कि नहीं जीत लियो? तो मोह जीत के गुरु कृपा सु मोह सु ऊपर उठ्योड़ा हमें सब, मैं ही नहीं मारी नगरी भी। सजनों नारद जी के मैं परीक्षा लेनी चाहूंगा। आप मारे आसन माते बैठो, आप रे ऊपर जो सिर माते सापो बांधेड़ो है सापो मने दे दो और मैं जाऊं नगरी में। नारद जी भी साफे ने योग सिद्धि रे द्वारा खूनू रंग और निर्मोही राजारी नगरी में जावे। निर्मोही राजारी नगरी में जावे तो सर्वे प्रथम 2 दासियां मिले जो पणगट माते पानी लेने वास्ते आई ही। नारद जी ने देखे तो राम जी राम करे। नारद जी बोले बाया ते कौन हो? कि मैं तो निर्मोही राजा रे पुत्र मोहजीत त्रिदासियां। सुनिए चेरी श्याम की बात बताऊं तो ये, सिंह बिना स्यो कंवर ने आसन पड़ियो मोय। हे दासी, राजकुमार ने सिंह मार दियो है, मेरी लाश मारे आसन माते पड़ी है। जाओ नगरी में समाचार करो। काई बोले वे दासियां, नहीं में चेरी श्याम की, नहीं है मेरो श्याम, परालबद संचित भया, आन लियो विश्राम। बोलो राम जी महाराज की। दासियां ये बात सुनकर बोले कि नहीं मैं चेरी श्याम की, नहीं है मेरा शाम, प्रालब्ध संचित भय जद आन लियो विश्राम। देखो सजनों, संसार में मिलनो और बिछड़नो ये प्रालब्ध पूर्व जन्मों रे कर्मों रे कारणों हुआ करे। ये गीता में भी भगवान कहो है और संत महात्मा भी अपनी वाणी में कहो। महात्मा कहे यादर्च्या पुनर्जन्म सदा कर्मानुसार, कर्मों रे अनुसार ही जन्म वे, कर्मों रे अनुसार ही मिलनो वे। देखो सजनों, पूर्व जन्म में लेन देन और अपना जो कर्म हुआ बीरे अनुसार ही वापिस अपाने मिनक मिले। पत्नी ने पति मिले, पिता ने पुत्र मिले, कर्मों रे अनुसार मिले। कोई पुत्र लेवने वास्ते आवे, कोई पुत्र देवने वास्ते आवे, कोई रे कर्जो लीड़ो वो उतारना आवे। उतारना आए जी को कहीं करी, पितारी सेवा करी, पितारी आज्ञा रो पालन करी, पितारी बात नहीं मानी। देवना आयोड़ो जी को तो ये करी, जी को लेवने आयो है ना वो कहीं करी। वो भरी जवानी में पिता ने छोड़ चलियो जाई
पिता दुखी हो जाए। पिता पढ़ावे लिखावे बड़ो करे, भरी जवानी में संसार छोड़ चलो जावे। कई द्वेष ने ले जन्मे, वे माता पिता ने मार भी देवे है सजनो। मेला में सुखराम कह सभी चल जावे, लेबा देबारी गति पाछा आवे। लेने और देने वास्ते ही ये मिलनो बिछड़नो वह है सजनो। प्रारब्ध कर्म ही ये तय करे है किया लोगों मिलनो है, किया लोगों रे साथ संबंध बनानो है, कि व्यक्ति ने कद बिछड़नो है। ये सारो सिस्टम है जो प्रारब्ध कर्मों रे अनुसार ही चले। तो प्रारब्ध हा तब तक मैं मेरी दासियां की सेवा कर ली, मारा प्रारब्ध पूरा होगा, वे चलिया गया। अब मैं नहीं तो मेरी दासियां और नहीं मैं मारा मालिक। सजनों, नारद जी महाराज ने बात तो बड़ी अच्छी लगी, बात तो बड़ी ज्ञानरी करी है, पर ये तो दासियां है, दासियां रे तो लागे ही कहीं। कई बार तो भाई वो राजा या राजकुमार दासियों ने दुख देवे तो भी ये बात बोल देवे कि मारे कोई फर्क पड़े नहीं। नारद जी कहे कि रानी रो महल बताओ। अब सजनो, रानी रे पास नारद जी जावे है। सुनिए अबला सुंदरी, जो बन है बलवान, देवी वाहन दड़ लियो, थारो श्री भगवान। रानी आई, प्रणाम करिया, हे अबड़ा सुंदरी, ये जोबन बलवान है और थारा पति ने सिंह मार दियो और जाओ आप पीछे सती हो। कहीं बोले वो रानी, आता हरकन उपजो, जाता निमकन सोख, आया ज्यों ही बिछड़ गया, नदी नाम संयोग। आता हरकन उपजियो, मेरे पीछे शादी करना ही तो भी मैंने हर्ष नहीं भी हो, केवल कर्तव्य पालन करना। आज मैं बिछड़ गया तो मैंने कोई शौक नहीं। देखो सजनों, जिका आदमी वो बिछड़ी जन भी तो ही ज्यादा दुख हुए, और जिका आदमी रे मिलने में कोई खुशी नहीं हुए, मेरे बिछड़ने में भी कोई दुख नहीं हुए। ये सीधी बात। जिको जितो ज्यादा प्रेम वे मोह वे मिलने में आसक्ति वे, वो बिछड़ी जन भी तो ही ज्यादा दुख वे। आता हरकन उपजो, जाता नहीं मकन शोक, आया जो बिछड़ गया, नदी नाव संयोग। नदी में पार करनी वे, नदी ने जन नाव में बैठा, नाव में बैठा जन कई तरह का लोग मिले है, और जैसे ही नदी रो दूसरो किनारो आवे है, नाव रुक जावे है, सब अपने अपने रास्ते चले जावे है। नदी नाव संयोग है रे, बिछड़िया मेला नाई, गया सो फिर नहीं आवसी रे, समझ सोच मनमाई, ओ तन पावणो रे मत कर मान गुमान, आजकल री छमे माई ने छोड़ चले मिजमान। मने कोई शोक नहीं। कितनी ज्ञानी है वो रानी। देखो सजनों, रोवे कुण है मृत्यु माते, अज्ञानी रोवे, ज्ञानी नहीं रोवे। जिस समय मीरा रा पति देव भोजराज री मृत्यु हुई, भोजराज री मृत्यु हुई तो मीरा री शादी रे 8 वर्ष बाद में मृत्यु हो गई, और राणा सांगा जीवित था। पिता रे सामने बेटा री मृत्यु, राणा सांगा रो रिया, मीरा री सासू रो रही, फिर मीरा री आंख में एक भी आंसू नहीं। तो मीरा री ननद और महल में रहने वाला बाकी सभी जो लोग वो मीरा रो विरोध करियो और कह रहे, मीरा थारे पति री आज मृत्यु हुई है और तने तनिक शोक नहीं। मीरा कहे, किने रोनो बहन उद्दा, ननद उद्दा, मैं रोऊं किने? ये संसार में रहने वाला तो सब एक दिन बिछड़ने वाला है, सबरी मृत्यु होने वाली है, रोऊं किने? कि थारा पति आ? तो मीरा बोले, मारा पति राणा हाई को नहीं, मैं तो राम जी ने पति मानू हूं, और मारो पति नहीं तो जन्मे है नहीं मरे। राणा भाई कहीं कहो, अटल सुहाग अमरवर पाया, तेज पुंज की जिनकी काया, वो सदा सजीवन मरे नहीं मारिया, और मरमर जाय जके वर वारिया। मरने वाला पति ने तो छोड़ ही दियो, पत पहली परनीच केर मुर्दो दीनो टाल, फूली सिर साहिब तपे राम नाम रिच पाल।
मैं मुर्दे पति रो त्याग कर दियो है और मारो जो पति है वो मरे नहीं। एक दिन करवा चौथ ही कहे आप करवा चौथ नहीं करो, उता कहे क्यों करूं करवा चौथ के थारा पतिरी दीर्घ आयु वे। अरे मारो पतिरी तो आयु वैसे ही दीर्घ है, वीरी आयु रो तो कहूं कहीं बताओ आप, वो तो मरे नहीं जन्मे। वाह भाई, मने संसारिक पतिरी मृत्यु रो कोई शोक नहीं है। ज्ञानी रोवे है, ज्ञानी रोवे नहीं, अज्ञानी रोवे। अज्ञान ही रोने रो कारण है। रज्जब किसको रोवी हंसी कौन विचार, गया जी का आवे नहीं रहा सो जावण हार। गया जी का आने वाला है नहीं, रहा जी का जाने वाला। देखो सजनों, ये ज्ञान री बात है, पर सजनों ये ज्ञान होनो हर कोई रे वसरी बात नहीं। बचनो मुश्किल बात जगतरा मोह जालसू, मुनिजन खाई मात चाल चूक गारे चक्रिया। चक्रिया कवि कहे कि मोरा जालसू बचनो बड़ो मुश्किल, ये मोह बड़ो खतरनाक, कब उत्पन्न हो जावे पतो नहीं चले। एक समय गोपी चंद और भरतरी पैदल पैदल जा रिया और गुरुजी भी साथ आ। तो कई योग सजनों गोपी चंद्री जो नगरी एलापट्टनम, जो भी समय पश्चिमी बंगाल की राजधानी एलापट्टनम नगरी आई, जेड़े गोपीचंद के देखो गुरुजी ये मारी नगरी है, ये मारो महल है। गुरु महाराज के उधर मत देख, उधर देखने थारे अंदर मोह आ जाए, अब थारो है ही नहीं, उधर देख मत, उधर देखने से थारी बिरती उधर चली जाए और मोह पैदा हो जाए। सजनों रानी बोले आया ज्यों बिछड़ गया और नदी नाम संयोग। नारद जी महाराज कहे कि माता रो महल बताओ, क्योंकि मारी जो ममता वे ना वो अलग ही वे है भाई। कोई री मृत्यु है ना पुत्र री, सबसे ज्यादा दुखी न वे है मां ने। वो भजन में आवे कि तेरे दिन तेरी त्रिया रोवे और बहन रोवे 10 मासा, जन्म जन्म तेरी माता रोवे। वो हरदम रोती ही रहे सजनों, वो पूरी जीवन भर रोती रहे। मारो मोह बड़ो खतरनाक वे सजनों। मां ने अपनो बेटो प्यारो और मारे सामने बेटे की मृत्यु मां ये वियोग सहन नहीं कर पावे, क्योंकि आम जो माता में वह में तो ज्ञान थोड़ी वे, ये तो माता कोई ज्ञानी माता। अब सजनों मारे पास गया, माता मुख से राम कहो सुत खायो मृगराज, मैं भी भोजन नहीं कियो उस मृत्यु के काज। माता मुख से राम कहो सुत खायो मृगराज, मैं भी भोजन नहीं करियो उस मृत्यु के काज। माता अपनी पुत्री लाश ने लाओ जड़ाओ, मैं भी मृत्यु के कारण भोजन नहीं करियो। माता कहीं बोले पेड़ एक डाला घना, पक्षी बैठे आए, पो फाटी पगड़ो भयो, उड़ उड़ चारों दिस जाए। वाह वाह, ये जो माँ बात कही ना, यही बात रज्जब जी महाराज अपनी वाणी में कहिए। बहु विहंग बैठे वृक्ष, पंछी बसे सराय, रज्जब मोह नहीं बंधीर, नर देखो निर्ताय। रात पड़े जब वृक्ष पर पक्षी बैठे आई, प्रात समय वो उठ चले वो कहिए निष्काम। अरे सजनों, ये मानव सो तो पक्षी ठीक है, वो भी मोह नहीं करे। पक्षी रात बसेरा रे वास्ते कोई वृक्ष रे माते बैठा करे, अपनो रात वासो लियो, प्रभातरी समय भी वृक्ष ने छोड़ उड़ गयो। भी वृक्ष ने अपनो स्थायी निवास नहीं समझो। आज ही वृक्ष माते तो कल कोई और वृक्ष रे माते, वो निष्काम भाव रे साथ भी वृक्ष रे माते रहा करे है। सजनों, ज्ञानी संसार में ऐसे ही रहे हैं। ज्ञानी केवल अपने घर ने, केवल अपनी दुकान मकान ने ऐसे ही समझे है जैसे रात पक्षी भी वृक्ष ने समझे है। बस कुछ नहीं, प्रभात उठ चलनो, वो मोह नहीं करे, वो मोह से बंदे नहीं।
अरे नारद जी मैं किने रहूं हूं, सबने जानो है एक दिन ये तो रात वासो है, ये पक्षी रात विश्राम करे वृक्ष माते ऐसो ही, ये जीव पक्षी तो है इस सराय में रात विश्राम लियो। अज्ञानी अपनो समझे। संत हरिरामदास जी महाराज जो सिंहस्थल में भी आ, वे अपनी वाणी में कह मानो तू क्यों मोह करे झूठो और क्यों अपनो समझे, ये घर में कुछ भी थारो है नहीं। बजाओ या घर में क्या तेरा मन भरे, या घर में क्या तेरा, जीव जंतु न्यारा घरे माई, जीव जंतु न्यारा घर माई, सो भी कहे घर मेरा नर रे, या घर में क्या तेरा। जाओ चिंती चिड़ी कमेड़ी मुंदर, घर माही घर के तार, चिंती चिड़ी कमेड़ी मुंदर, घर माही घर के तार, आया ज्यूई सभी उठ जासी, आया ज्यूई सभी उठ जासी, वासा दिन 10 लेता नर रे, या घर में क्या तेरा, जीव जंतु न्यारा घर माई, जीव जंतु न्यारा सो भी कहे घर मेरा नर रे, या घर में क्या तेरा। मेरी मंदिर मेल छुणावे, दे दे ऊंडी नीवा, मेरी मंदिर मेल बनावे, दे दे ऊंडी नीवा, दिन पूगे नर छोड़ चले गो, दिन पूगे नर छोड़ चले गो, ज्यों आली अड़सीवा नर रे, इन घर में क्या तेरा, जीव जंतु न्यारा घर माई, जीव जंतु न्यारा घर माई, सो भी कहे घर मेरा नर रे, इन घर में क्या तेरा।
बोली श्री हरि रामदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की। ऐसे हरि रामदास जी महाराज भी कहे कि नर रे यहाँ घर में क्या तेरा, जीव जंतु न्यारा घर माहिर वो भी कहे घर मेरा। अरे जैसे तुम ये घर में अनेक जीव जंतु रहे वे भी कहे मारो घर है। चिंटी चिंटी घर में अपनो वो बनावे ना कीड़ी नगरो, भी कीड़ी नगरे में कितना जना रहे एक साथ में। जैसे आप घर ने अपनो समझो हो, वो चिंटी भी अपने घर ने अपनो समझो, ये मारो है। अरे कीड़ी ने कहीं कहो कीड़ी नगरा, वो भी एक नगर बसावड़ा बैठा सारा। थारो तो घर है मेरी पूरी वो नगरी है। देखो सजनों एक बात याद रखनी है, कट्ठे भी कोई कीड़ी नगरो हो जावे तो कई लोग कहीं करे कि कीड़ी नगरे में वो पाउडर या इत्यादि कोई चीज ने और भी नहीं मार दिया करे। सजनों एक नगरी ने अग्नि लगाओ और चाहे कीड़ी नगरा ने खत्म करो बराबर पाओ, क्योंकि वीरो भी वो घर है वो नगरी। आप ऐसो कोई उपाय कर सको जीरे द्वारा वो दूर चलियो जावे, वो बात अलग। भी नहीं मारनो और भी नहीं खत्म करनो बड़ो भारी पाप। घर में भी कई बार बहुत सारी कीड़ियां आ जावे। मैं रहूं जी का कमरा में ना कीड़ियां बहुत बहुत कीड़ियां हैं। आपरे घर में भी कीड़ियां बहुत है जावे तो कई बार लोग कहीं करे महाराज ये कीड़ियां अट क्यों आई है, अट क्यों आई है। तू थारो घर माने जो एनो घर है, तू एक लो धनी मत बन। सजनों बैरो भी वो घर है। चिंटी चीड़ी कमेड़ी उंदर उंदरो भी रहे वो भी अपनो घर माना है। कमेड़ी वह वो कठे अपनो घोंसलो बनाए रहे वो भी अपनो घर माना है। वो भी कहे घर मेरा आया ज्यों सभी उठ जासी वासा दिन दस लेता। ये भी एक दिन सब उठने वाला है, मरने वाला है, केवल 10 दिन रो वासो है सजनों। आप अपनो घर मान बैठा हो। ऐसे कई जीव जंतु अपनो घर मान बैठा है पर अपनो घर है नहीं, ज्ञान दृष्टि में देखे जावे तो। अब सजनों माननो भी पड़ी, व्यवस्था रे तौर माते माननो ही पड़ी। अब आटू छूटो जन कट जाओ, अपनो घर जानो पड़ी। व्यवस्था रे तौर माते माननो पड़े है वो बात अलग, पर मन में मत रखो कि ये घर मारो है। और कई लोग तो सजनों मारा मारारी भावना में एक दूसरे की हत्या कर देवे। ये घर मारो है, ये जमीन मारी। सजनों नहीं तो घर साथ चले लार नहीं है, जमीन साथ चले लठ ही रह जावे। महात्मा कहो है वाणी में मरजा सिरे मानवी लेसी कणगति तोड़, बानी बण उड़ जाओ सिर जमी रह ये ठोड़। ये जमी जागा ये घर बार अठे ही रहने वाला है। ध्यान रखनो है सजनों, मारा मारा करता पाप अपने नहीं करनो है। अब महात्मा कहे मैडी मंदिर महल चुनावे दे दे ऊंडी नीवा, दिन पूठे नर छोड़ चले गो ज्यों आली हल सीवा। एक दिन 10 दिन अस्त हो जाए, दिन अस्त होनो कहीं मृत्यु, यही दिन अस्त होनो। सुबह सूर्य उदय वे वो बाल पंडित रहे, दोपहर सूर्य जवानी री तरह है, सांझ रो जो सूर्य है वो बुढ़ापे री तरह है, और डूब तो सूरज मृत्यु। सांझरी समय में जैसे ही सूर्य डूबे है, खेत में काम करने वालों आली, खेत ने जोतने वालों किसान संध्या होते ही अपने हल ने छोड़कर अपने घर चले जावे। ऐसे ही सजनों एक दिन ही संसार ने छोड़ और जानो पड़ी। पहले तैयारी कर लो, जानो कटे है। जीव आखिर तुझको जाना और तुम पहले पकड़ लो ठिकाना। नवरंग रूप 16 सिंगारा, माया विषय विलासा, जन हरिराम राम बिन दुनिया ओसी गासर फूसा। हरिरामदास जी महाराज के एक राम जी री भक्ति रे दिन बिना ये दुनिया घास और फूस होने वाली है। और ये शाश्वत सत्य है, मरनो है कि साथे कौन चाले तो ही ठम्मा को नहीं, वो अज्ञान है। और अज्ञान बहुत खतरनाक किया करे सजनों। पर सजनों ज्ञान रे द्वारा, गुरु रे ज्ञान रे द्वारा जन्मा जन्मारो अंधकार एक पल में खत्म हो जावे। जैसे एक बंद गुफा है और हजारों सालों वह बंद है, ईमानदारो है।
पर बीरा अंधारा ने भगवने वास्ते 1000 वर्ष नहीं लगे है, 1 मिनट लागे है। दीपक जोते ही वो अंधकार दूर चलो जावे है। ऐसे ही गुरु रे ज्ञान रो दीपक जैसे ही अपने गटरे अंदर उदय वे, वैसे ही यह ज्ञान है जो दूर हो जाए। सजनो, ज्ञान रूपी दीपक जुग गयो हो। मोह जीतरी माता रे दिल में भी मोह जीतरी माता कहे, रात पड़े जब वृक्ष पर पक्षी बैठे आए, प्रात समय उठ चले वो कहिए निष्काम, मने कोई भी प्रकारो शोक नहीं। वाह वाह। नारद जी महाराज कहे, पितारा दर्शन तो करना राजा साबरा। राजा रे महल में गया, राजा रे महल में गया तो कह के राजा मुख से राम कहो, पल पल जात गड़ी और सिंह विनाश्यो कंवर ने आसन लाश पड़ी। आपरे पुत्र ने, आपरे ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र ने सिंह खत्म कर दियो है, आप जाओ और लाश ने जलाओ। राजा कहे, महाराज जी लाश ने जलाने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं? क्यों लाश ने जलानी? भी लाश ने कोई पशु पक्षी खाई तो मेरो पेट भरी जी। कबीर मरना भला विदेश का, जहां अपना नहीं है कोई, और माटी बके जिनावरान मरियान रोवे को। कबीर वांदिस जाविए जहां अपना नहीं कोई, माटी बके जिनावरान मरियान रोवे कोई। हरिबस सापिल जीवना पर उपकार समाई, दादू मरना ता बलार पशुआ पक्षी खाए। देखो सजनो, दादू पंथ में तो ऐसो नियम ही हो, कोई रो शरीर छूट जा तो साधु महात्मा रो तो बराने री खाल में छोड़ देता कि भाई पशु पक्षी खाए और मेरो पेट भरी जी और पर उपकार होई। ये दादू जी रा उपदेश है। सजनो, आज युग बदल गो। आज तो अंगदान भी है, आप अंगदान भी कर सको। पिछले वर्ष बाद मेरी बेटी जीरो नाम जाट परिवार में जन्मी अनीता चौधरी, अभी पिछली 28 तारीख रही वीरे प्रथम पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि सभा। वो जाते जाते अपने अंगों रो दान देगी और वीरे अंगों रे कारण 4 जना ने नई जिंदगी मिल गई। सजनो, 4 जना ने जीवन मिल गो। आप अंग दान भी कर सको हो। राजा कहे, जलाने की जरूरत नहीं, पशु पक्षी खाई लाभ हुई। बाजिंदा जे कोई मरे मत कोई जाल जे, पगरे बांध जंजीर जंगल में राल जे, आवे जंगल का जीव चंचेड़े चामने, अरे हाँ बाजिन तू पलक मत भूली राम ने। तपिया तप क्यों छोड़ियो, मारे निमकन सोख, बासो जगत सराय रो, सभी मुसाफिर लोग। तपिया तप क्यों छोड़ियो, मारे निमकन शोक, वासो जगत सराय रो और सभी मुसाफिर लोग। कहीं बोले हे नारद जी, धन धन राजा धन धन तुम्हारा देश, धन तुम्हारे सतगुरु ने दियो ऐसो उपदेश। धन धन तुमको राजा, धन्य तुम्हारा देश, धन धन तुम्हारा सदगुरु ने दियो ऐसो उपदेश। धन्य है गुरु ने जो ऐसो ज्ञान दियो, ऐसो उपदेश दियो। नारद जी महाराज प्रणाम कर विष्णु लोक में आया और क्यों महाराज जैसो नाम हो वैसा ही गुण हा। मोह ने जीत लियो। सजनों, लोभ मोह हिंसा नहीं, मैते गर्भ गुमान, रामचरण दुर्मति मिटीरी, साधु लक्ष्य पहचान, कोई भी प्रकारो मोह नहीं रहे। सजनों, ज्ञान के द्वारा ये मोह सु निवृत्ति वे है, और मोह निवृत्त नहीं वे हो तो मिली कहीं दुख मिली, शोक मिली और जीवादोगति में चले जाए और मिलने वालों कुछ भी नहीं। मोह ज्ञान के द्वारा ये मोह सु निवृत्त हो जाओ, कोई आवश्यकता नहीं है कोई भी व्यक्ति। और अपने तो परिपाटी कितनी खराब। एक आदमी बूढ़ो मर जावे है, रोज नहीं आवे तो ऐसी परिपाटी एक रोनो तो है ही। रोज नहीं आवे है तो या परिपाटी एक रोनो।
अब बताओ सजनों भी रोने हूं कितनी आनी वे, भी रोने हूं घरवाला ने दुख वे, भी रोने हूं खुदरे शरीर में आनी वे, और भी रेणु जी की मृत्यु हुई है जी जीवात्मा रिबी ने भी दुख वे, फिर क्यों रोनो। पर कुछ रूढ़ियां कुछ परिपाटियां ऐसी है वो चाहते हुए भी नहीं मिटा सके मानव, क्योंकि एक व्यक्ति कोई कोशिश करे है तो 20 जना भी ने ताना मारे, अरे तारे पिताजी मरिया तारा क्या आंसू ही कोना आया, तो की काम रही को आंसू आ जाए ये तो पिताजी की अपाच आ जाए, नहीं आवे। सजनों आप यदि भी जीवरा सच्चाई तेसी हो तो राम जी रो नाम लो, राम जी रो भजन करो, भी जीवात्मा रे पीछे वाणी रो पाठ कराओ, जानो सबने है सजनों। इरवास्ते महात्मा कहे प्राणी मोह करने की आवश्यकता नहीं है, सदव्यवहार सबरे साथ करो। ये जीव कैसो है, तपिया तप क्यों छोड़ियो मारे निमकन शोक, बासो जगत सराय और सभी मुसाफिर लोग। दरियाव महाराज कहो है बटाऊ, गायो है दरियाव महाराज अपनी बाणी में। चलने वाला राहगीर कहे महात्मा, गर्भ जन्म में बालक भयो, करुणाई गर्भान, दुखरी कर बेड़ी थारे लाल
बटाऊ बेटा भाई मारग सब गाइए आठ पैर रो चालनो रे आठ गड़िए फेरे नाए बटाऊ बेटा भाई मारग बोलो राम जी महाराज की। ऐसे दरिया साहब कहे बटऊ बहता मार्ग माए आठ पैर को चालनो और गड़िए ठहरे ना है। सजनों ये जीवनरी समय जा रही जीवरी यात्रा प्रारंभ शरीर सोरियो जीवरी यात्रा प्रारंभ गर्भ जन्म बालक भयो रे तरुणाई गर्भान एक दिन मारे गर्भ में आयो दुख पायो बहुत कष्ट कोल कर बारे आयो बालक भयो मात पिता रे लाड में दिन बीत गया जवानी आई काम धंधे में समय चली गई घर धंधे में पछ मुआ आठ पैर बेकाम दरिया मूर्ख नहीं केवेर मुक्षु कदई राम जवानी बीत गई आई वृद्धा अवस्था बीत गई आ गई मृत्यु गर्भ जन्म बालक भयो तरुणाई गर्भान वर्द मृतक फिर मृत्यु वापिस गर्भ और ये बार ये मातारो गर्भ नहीं और कोई मातारो गर्भ फिर जन्म फिर सुख दुख फिर हानि लाभ फिर मान अपमान फिर भय बस यही जीवन चक्र चलतो रहे कब तक जब तक सदगुरु नहीं मिली और नाम सुमरण नहीं वे तब तक पाप पुण्य सुख दुखरी करनी बेड़ी थारे लागी पाए पाप करे है और पाप करिया बाद में समझदारी बतावे अरे भी पाप ने छुपोने वास्ते पुण्य करे एरणरी चोरी करे करे सोईरो दान चौबारे चढ़ देखे कद आवेला विमान तो विमान औनाला को नहीं पाप पुण्य सुख दुखरी करनी बेड़ी लागी थारे पाए ये बंधन पांच ठगारे वश पड़ियो रे कब घर पहुंचे जाए पांच ठग बीच में बैठा है ये पांच विषयी पांच ठग है कब घर पहुंचे सजनों पाप पुण्य ने भी बेड़ी बताई दरियाव महाराज की सब जग सोता सुध नहीं पावे बोले सो सोता बरड़ावे संशय मोह भरम की रैन अंध धुंध हो सोते ऐन जब तब संयम और आचार ये सब सुपनारा व्यवहार तीर्थ दान जग प्रतिमा सेवा ए सुपनारा लेवा देवा कहना सुनना हार और जीत पका पकी सुपनों विपरीत चार वर्ण और आश्रम चार सपना अंदर सब दर्शाओ त्याग ग्रह सपना व्यवहारा जो जाग्या सो सबसे न्यारा जो कोई जीव जागिया चावे वो साहिब के शरणे आवे जन दरियाव सोई जन जागे और शब्द बाण जारे हृदय में लागे जाग और भगवान रो भजन करे है सब आस छोड़ देवे है राम बिना ठोड़ नहीं जटे जावे जटे काल राम जी रे नाम बिना ठोड़ है ही नहीं जटे जाए जटे काल ही काल और यदि असली अपने घर पहुंचनो है पांच ठगारे बस पड़ी और कब घर पहुंचे जाए संध्या चले उतावला बटाऊ वनखंड माई बिरिया नहीं ढीलकीर दादू बेगा अपने घर जाए जैसे संध्यारी समय बटाऊ या करे ना वो अपने घर की तरफ तेज तेज चलिया करे क्यों कि जल्दी पहुंचना है घर वरना रात पड़ गई तो बीच में जंगल में रहने वाला हिंसक पशु मार दे ऐसे ही सजनों देरी मत करो जल्दी करो भगवान री भक्ति और भगवान रो नाम लो अपने असली घर परमात्मा रे लोग पहुंचनो है और बुठ गए ही ठोड़ है बुठ गए ही आनंद तो रामचरण जी महाराज कहे अगली साखी में हरि सुमरण हृदय रहे करे वासना रो नाश
रामचरण उन साधु को परामुक्ति में वास। रामचरण जी महात्मा कहीं कहो राम जी रो नाम हरदम हृदय में रहे और संसारी कोई वासना नहीं रहे, ऐसे भक्तरो वास कटे हुए परामुक्ति में। 4 प्रकार की मुक्ति तो शास्त्रों में आई और 5वीं मुक्ति परामुक्ति है। जो साधक भगवान की भक्ति करे वो परामुक्ति में स्थापित हो जाया करे। आशा एको अलग की दूजी आशा नाई, तन मन दे हरिसु मिले तो पहुंचे निज गांव। तो कहीं कहे एक राम जी री आशा, दरिया महाराज के राम बिना ठोड़ नहीं। राम जी री भक्ति और राम जी री आशा, दूजी आशा छोड़ तन मन परमात्मा रे चरणों में समर्पित करे है, वही अपने गांव पहुंचेला। अपने गांव यानी परमात्मा रे धाम में। राम भजन गुरु बंद की न भरमी न काम, राम चरण ए दीजिए और कृपा करके राम। राम धर्म सु सदा रजू रहे, गुरु सेवा अधिकार, राम चरण में साध के जर करे बहुत उपकार। ज्ञानी सु गोविंद बजे, हिंसा रहत उपाद, रामचरण इंद्रियां जतिर सो के ये साध। रामचरण जी महाराज कहे एक परमात्मा री आशा, एक अलग री आशा, संसारी आशा नहीं। ए साधु भाई ऐसी भगति निराशा, जे तुम चावो मुक्ति पदारथ, जे तुम चावो मुक्ति पदारथ, छोड़ो जगरी आशा, छोड़ो जगरी आशा, ऐसी भगति निराशा। ए साधु भई ऐसी भक्ति निराशा। बोलो राम जी महाराज की। सजनों, राम बिना ठौड़ और ठिकाणों नहीं है। बार बार ही जन्मनो है, बार बार ही मरणो है। आज 25वें दिन री सत्संग आप ये सुनियो स्वामी जी महाराज री वाणी री द्वारा, साधक ने लोभ रो त्याग करना चाहिए। साधक ने सबसे दुखदायी मोह रो त्याग करना चाहिए। साधक ने हिंसा रो त्याग करना चाहिए। साधक ने गुमान रो त्याग करना चाहिए और अपने हृदय में परमात्मा रो सुमरण, वासना रो नाश, रामचरण वे साधुकार परामुक्ति में वास। कल्याण पद चाहिए तो महापुरुषों री बात ने हृदय में धारण करनी ही पड़ी। सजनों, भक्ति रे बिन कल्याण होने वालों है नहीं। ये ज्ञान ने ठीक ठीक को समझनो है। कई लोग राम राम करे, कई लोग राम राम करे, पर घर में ही तो जीव रहे जी कोई सीमा ही नहीं। घर में जीव रहे, बेटा पोतों बड़ो भारी जो लगाव और मोह है, पर रात दिन चिंतन भी मेरो ही करे। तो सजनों, यदि आप रो चिंतन ऐसो रहे, आप मुक्त होने वाला आज नहीं कभी नहीं। बुक की बात चिंतन री तो है, अपनो भाव अपनो मन कटे है। जिनका मन जहां रहे तिनका वहां विश्राम, भावे माया मोह मेर भावे आत्म राम। जठे जीरो मन रहे बुटे बीरो विश्राम हुआ करे। आशा जहां वासा श्रुति जहां नकार। मोह जीतरे प्रसंग रे द्वारा, निर्मोही राजा रे प्रसंग रे द्वारा आप सुनियो कैसे मोह सु वे दूर हो गया। मीरा बाई रो भी प्रसंग बीच में सुनियो हो, कैसे मीरा मोह रो त्याग कर दियो। सजनों, सब संत महात्मा जो भी कल्याण अधिकारी विया, वे संसार मोह नहीं करियो। मोह करा तो भी मिलनो कुछ नहीं। मिलने अधोगति है, मिलनो दुख है, मिलनो कष्ट है। तो ज्ञान रे द्वारा, सत्संग रे द्वारा ये मोह री निवृत्ति वे। ये मोह बढ़े कैसे? महात्मा के ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीना, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चिद्दियां, क्रोध बढ़े नरमूड की संगत, क्राम बढ़े तिरिया संकीना, बुद्धि विचार विवेक बढ़े दिन सज्जन की संगत किया। ज्ञान कैसे बढ़े? गुणी व्यक्ति रे संग में रहना ज्ञान बढ़े। लोभ कैसे बढ़े? धन रो ज्यादा चिंतन करना लोभ बढ़े, और ज्यादा परिवार रे संग में रहना भी मोह बढ़े। इस वास्ते घणो परिवार रे संग में नहीं रहना। तो
तो के मारा जन कट जावा। आप काई करो कि जितनी समय मिले उतनी समय में आए और सत्संग में बैठो, सत्संग सुनो, अपनो काम धाम कर लियो, घर रो एकांत में बैठगा, वाणी जी पढ़ने लागगा, संतोनी सत्संग सुनने लागगा। समय मिली संतारी सत्संग में जाओ। देखो सजनों, ये दुनिया तो मनोरंजन करने वास्ते, रामदास जी महात्मा कहो नहीं दूर कि ये मनोरंजन करने वास्ते कुल्लू मनाली जावे, कोई शिमला जावे, कोई अन्य कठई जावे है। आपने जैसे ही छुट्टी मिले आप संतोरी सत्संग में आए बैठो, अपनी समय ने सदुपयोग में लाओ। सजनों, सत्संग सुनने हूँ ज्ञान वैराग और अप्रसंग सुने हूँ मोर निवृत्ति वेला। और सत्संग भी कैसी जिसमें ज्ञान वैराग और भक्ति री बात है। आजकल संसारिक जो कथावां वह रही है ना, एक कथावां में वैराग तो मिले को नहीं, उल्टो वैराग भूल जावे आदमी। ये सद बात, क्योंकि बूढ़े नाचना कूदना गाना और ज्यादातर संसारी व्यवहारिक चर्चा है। तो बूढ़े आप जाओला, कोई मटकियां फोड़े है, कोई फूल उचाड़े है, कोई की करे। ऐसी कथा में जाने अपने सजनों सीधी बात है, वैरागी जागृत नहीं वे। वैरागी जागृत तो जद ही वे जद महापुरुषारी सत्संग सुनोला, ज्ञानी पुरुषों रे द्वारा ग्रंथारो वाचन सुनोला। श्रीमद् भागवत पुराण इनमें बहुत रहस्यात्मक बातें हैं और कल्याणरी बातें है, पर सजनों कोई सुननाड़ो वैर सुननाड़ो वे जद बात बने। आज कलयुग में केवल इन्हें मनोरंजन रो साधन ही मान लियो और केवल पेट भरे रो साधन समझ लियो, तो बूढ़े तो ज्ञान वैराग्य बात होने वाली है नहीं। तो आप संतों री वाणी स्वयं पढ़ सको, सुन सको हो। निश्चित संतों री वाणी अपने जीवन में ज्ञान वैराग और मोहसु आपाने निवृत्त करने वाली व्या करे है। बोलो राम जी महाराज की जय हो।